नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो नाग पंचमी का पर्व साल 2024 में जो कि सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो गांव में देखिए कैसे नाग पंचमी की पूजा की जाती थी। बहुत ही सरल तरीके से मैं नाग पंचमी की पूजा करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए आप जहाँ पर भी पूजा करने वाले हैं वहाँ साफ-सुथरा कर लीजिए। उसके बाद देखिए इस तरह से काजल, चाहे आप डिब्बी वाला काजल ले सकते हैं या स्टिक वाला ऐसा काजल ले सकते हैं। उससे इस तरह से नाग देवता की हमें आकृति बनानी है। नाग जो है नाग-नागिन के जोड़े बनाना है। तो आप देखिए 5 या 2 बना सकते हैं। और अगर आपको ये है कि आपकी दीवार खराब हो जाएगी तो आप इसे पेपर में भी बना के उनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे बनाया है तो आपको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमें एक चौकी बिछाए रखें या फिर ऐसे ही आप फूलों का आसन देकर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए घी का। उसके बाद एक लोटे में जल ले लीजिए जो कि हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना होता है। और उस लोटे में जो जल होता है वो हम पूरा पूजा करने के बाद भगवान को अर्घ्य दे देंगे और उसी को रख करके हमें कथा सुननी होती। कथा के बिना हमारा पूजन अधूरा होता है। तो श्रावण महीने की पंचमी तिथि को अगर आपके काल सर्प दोष है उसके निवारण के लिए आपको महादेव को एक समी पत्र अवश्य समर्पित करना चाहिए। उसके बाद धूप जला दीजिए जो कि श्री नाग देवता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। जो नाग नागिन होते हैं उनको जो सुगंध वाली चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो हमने धूप जला दी है। अब उसके बाद इन्हें शुद्ध जल के छींटे दे देंगे। इसमें गंगा जल थोड़ा-सा मिला लीजिए। तो आप पुष्प से भी छींटे दे सकते हैं या फिर देखिए आप दूर्वा से भी दे सकते हैं। उसके बाद हम दूध की छींटे देंगे। यहाँ पर देखिए दूध से आप स्नान भी ऐसे करा सकते हैं, लेकिन वो पूरा बह जाएगा दूध तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए आप शुद्ध जल के और दूध की छींटे दे दें। फिर उसके बाद चंदन, आपके पास अगर चंदन की लकड़ी है तो वो आप पूजा में रख लीजिए क्योंकि नाग देवता को चंदन में हमेशा लिपटे रहते हैं। सुगंध वाली जितनी चीज़ें हैं उन्हें अवश्य समर्पित करने, वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रिय हैं। और भगवान भोलेनाथ को जो चीज़ें प्रिय होती हैं वो उनके गण को भी प्रिय होती है। वो और नाग देवता तो भगवान शंकर भोले के बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं और उनके बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा प्यार प्रिय है उनके लिए। आपको पता ही है कि नाग देवता उनको कितने ज़्यादा प्रिय हैं। वो उनके हमेशा गले में लिपटे हुए रहते हैं तो कितना ज़्यादा प्रिय हो, जो कि गले में जैसे बच्चे माँ-बाप के लिए प्रिय होते हैं उसी प्रकार से उनके। फिर उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। हल्दी चंदन लगा दीजिए और चंदन लगाने के बाद अक्षत समर्पित कर दीजिए। अक्षत टूटा नहीं होना चाहिए। अक्षत जो होता है टूटा हुआ अक्षत नहीं कहलाता है। उसके बाद पुष्प समर्पित कर दीजिए। गेंदे के पुष्प समर्पित करें, चमेली के पुष्प मिल जाएँ आपको, गुलाब के पुष्प मिल जाएँ, जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं वो आप समर्पित कर देते हैं। आपको दीपक का भी पूजन कर लेना है और जो आपने कलश रखा है उसका भी। देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा विशेष रूप से आप कलश वगैरह बनाकर रखेंगे, इतना करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि रोज़मर्रा के जो पूजा पाठ होती है उनमें हमें प्रतिदिन इतना समय नहीं होता कि हम बहुत सारा समय निकाल के पूजा कर सकें। उसके बाद आप भोग में आपके पास जो भी आपने बनाया, घर पर भी आप हलवा बना सकते हैं, तो सूजी के का हलवा बना सकते हैं, सेवई बना सकते हैं, जो भी खीर पूड़ी बना सकते हैं, जो आप बना सकें। आटे का भी हलवा बना सकते हैं या फिर आप कुछ भी मिठाई वगैरह भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से एक कटोरी में दूध ले लेना है, उससे हमें जो नाग देवता उन्हें छांटे दे देना है। और यही दूध हमें क्या करना है, आप चाहे तो देखिए कहीं पर बिल वगैरह है आपके आस-पास या फिर कहीं पर भी घर के बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि आज के दिन ये माना जाता है कि बाहर रखने से नाग देवता उनका को पी करके जाते हैं और जो भी साल भर में आपको किसी भी प्रकार का नाग देवता से कोई कष्ट नहीं होगा। जिन्हें नाग देवता से भय भी रहता है, कई लोग को सपने वगैरह भी आते हैं, तो इसके लिए भी एक कटोरी में दूध जरूर आप बाहर रख दीजिए। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिए और कथा सुन लीजिए। खाली हाथ कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कथा का वीडियो अलग से चैनल पर मिल जाएगा। मैं बहुत ही साधारण पूजा आपको करके दिखा रही हूँ। इसके साथ साथ एक पूजा का वीडियो मैंने पहले शेयर किया है, आप चाहे तो नाग नागिन के जोड़े बना करके पूजा कर सकते हैं मिट्टी से या फिर आप आटे से, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। यथासंभव पूजा में जो भी भूल चूक हो जाती है, कई बार हम पूजा में कोई ना कोई गलती कर दी, जैसे हमने अक्षत पहले समर्पित कर दिया, फिर उसके बाद हमने चंदन हल्दी लगाई, तो वो सब पूजा में या फिर कई गलती से हमने कुछ भी ऐसा गलती कर दी, क्योंकि हम जानते तो नहीं पूजा के सारे नियम, तो आपको यथासंभव दक्षिणा अवश्य समर्पित करना चाहिए। उसे आपको किसी ब्राह्मण को दे देनी चाहिए या फिर किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हो। उसके बाद इस तरह से हमें कपूर से आरती कर लेनी है और उसके बाद इस तरह से हमें बहुत ही कम चीज़ों में मैंने पूजा करके बताया। और एक दीपक घर के बाहर जरूर प्रज्वलित कर दिया करिए जब भी कोई भी व्रत त्योहार पूजा पाठ आप करते हैं। और फिर उसके बाद हमें नाग देवता के चरण स्पर्श कर लेना है, अर्थात उनके पैरों को छू करके जो भी
गलतियाँ हों उन्हें क्षमा माँगेंगे और कहेंगे कि हे नाग देवता, आप मेरे घर पर इसी प्रकार से आप दया दृष्टि बनाए रखें। किसी भी प्रकार से अगर आप गलती से भी अगर आपको हमने कोई परेशान किया है या फिर कुछ भी आपको हार्म किया है, तो आप उसके लिए माफ़ करिएगा। हमारे घर के किसी भी सदस्य को कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो साल भर आपसे। इस तरह से आपको उनसे विनती करना है। विनती करने के बाद आपको आपको जो भी पूजा में दक्षिणा है वो किसी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। जो भी आपने फल-फूल वगैरह चढ़ाए हैं, वो किसी ब्राह्मण को दे दीजिए और इनका विसर्जन कर देना। हर हर महादेव।